जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 29 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 अगस्त के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ वैंड की, मतलब गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 4 10, आपके गुड कर्मा का रिजल्ट आपको मिल रहा है। कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। यस, मे बी आपने कुछ नीडी पर्सन्स की हेल्प की है, आपने कुछ दान दक्षिणा की है जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, या फिर आपके पास इतना पैसा बढ़ने वाला है कि आप नीडी लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। ओके, यहाँ पे लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। सारे साइन आ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट हैं 1 2 3, 1 2 एंड 1 2। चलिए यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 4 8 2 11 5 8 1 2 2। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज के दिन आप काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों में फंसे हो सकते हैं, मेंटल ट्रैप हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। 8 4 12, हैंग्ड मैन, लटके हुए हैं, पनिशमेंट में हैं, बहुत बुरी हालत में हैं। 8 to 10 की एनर्जी है, कार्मिक सिचुएशन। कोई पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, इस वजह से आप फंसे हुए हैं। किसी ने आपको, मतलब मुझे दिख रहा है कि आप जैसे मॉर्निंग से उठे हैं एंड आपके सर में हैवीपन हो सकता है एंड मतलब कुछ दिमाग का दही दिखाई पड़ रहा है। जैसे या तो आप लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा आपने ओवर थिंकिंग की है, आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई है, आपके ऊपर कुछ रात को ही किसी ने कुछ मैजिक वगैरह कर दिया, ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से जब आप सुबह उठे हैं तो आपकी सुबह से एनर्जी खराब दिखाई पड़ रही है। यस, मे बी आप टैरो रीडर हैं, आप इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। आपका कोई काम ऐसा हो सकता है जिसमें आप दूसरों को गाइड करते हैं एंड कोई पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है जिससे कि आपका ये काम खराब हो जाए, आप गाइड ना कर पाएँ, आप इंट्यूशन आपकी ख़राब हो जाए, आप आगे ग्रो ना कर पाएँ, या फिर अगर आप कोई काम नहीं भी करते हैं, आप टैरो रीडर नहीं भी हैं, तभी भी आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। आप बहुत कुछ, आपको आइडिया लग जाता है बहुत सारी सिचुएशन का। लेकिन कोई है ऐसा पर्सन जो आपकी उस सिचुएशन को ब्लॉक कर रहा है, कोई है जो आपको स्टक रख रहा है, कोई आपको उस जगह से, मेंटल प्रिजन से बाहर नहीं आने दे रहा है। तो यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। जस्टिस का मतलब वही है कि ये जो कुछ आपकी लाइफ में, क्योंकि 8 to 10 की एनर्जी है, मतलब ये पर्सन कार्मिक है, इससे अब आपके निकलने का टाइम आ गया है। 8 to 10 11 21, टेबल टर्न हो गई है। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है वो सब इनके ऊपर वापस जाने वाला है। मुझे बहुत दिनों से एक्वेरियस में यही एनर्जी आ रही है कि जो आपके शत्रु हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको फंसा के रखा है, अब उनका झेलने का टाइम आ चुका है। ओके, तो सबका टाइम इकट्ठे नहीं आ जाता है, इस वजह से ये रीडिंग लगातार आ रही है कि जैसे जब जिसका डिवाइन टाइम आ जाएगा तब उसका शत्रु झेलना चालू हो जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि आपके शत्रुओं के ऊपर मल्टीपल अटैक हो रहे हैं, आपके शत्रुओं का काम तमाम किया जा रहा है। लेकिन वही चीज़ है कि जब जब आपके पास रीडिंग आती है तब तक आपके जो शत्रु हैं उनके ऊपर एक अटैक होता है। इस वजह से भी ये रीडिंग कंटिन्यू आती जा रही है। ओके, 8 11 19, सन की एनर्जी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं। यस, आपका टाइम बदलने वाला है, आपकी मैरिज हो सकती है, आपकी लाइफ में गुडनेस आ रही है। आपके जो भी अच्छे कर्मा थे, कोई बैड कर्मा था आपका इस लाइफ का या पास्ट लाइफ का, वो अब ख़त्म हो चुका है एंड जो अच्छे कर्मा हैं वो अब आपको मिलने हैं। इस वजह से शनिदेव आ गए हैं यहाँ पे जस्टिस करने के लिए। यस, 6 8 14, टेम्परेंस की एनर्जी है। अब आप इन सारी चीज़ों से आज़ाद होने वाले हैं। आपका जो माइंड है, आपका जो अवेकनिंग हो चुकी है, ये कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही हो सकती है आपकी। ये भी पॉसिबल है कि आपको कोई ऐसा स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल रहा है। मे बी आप पहले काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, तो अब आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है, या फिर ऐसा कुछ भी, आपका क्राउन चक्रा ये ज़्यादा मतलब एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके जो चक्रा ब्लॉक थे, जो भी चीज़ें थी आपके दिमाग में, इल्यूज़न थे, वो सारी चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं। ओके, यस, 8 4
12 हो गया यहाँ पर। 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हैं आप। 4 to 6 हो गया एंड 4, 11, 15 डबल की एनर्जी है। मे भी आप देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ये बात किसी को पता है तो वो आपको पकड़ के रखे है कि आप किसी तरीके से अपने पार्टनर के साथ यूनियन में ना आ जाएं, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम का यूनियन हो जाता है तो डेविल को बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस डेविल का जो डेविलिश सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से ये कोई पर्सन है जो आपको आपके पार्टनर तक पहुंचने नहीं दे रहा है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये भी पॉसिबल है कि आप किसी पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, किसी ऐसे पर्सन को आपको लग रहा था कि ये आपका ट्विन है एंड उसने आपको लंबे टाइम से लटका के रखा था। इनफैक्ट वो आपका ट्विन नहीं है, वो डेविल है। डेविल का मतलब ये है कि जैसे वो पर्सन नार्सिसिस्ट था, वो पर्सन टॉक्सिक था, वो पर्सन सिर्फ आपसे या तो फिजिकली अट्रैक्ट था, मतलब उसको आपसे मैरिज नहीं करनी थी, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कुछ नहीं चाहता था, वो शॉर्ट टर्म के लिए आपसे कनेक्ट होकर आपसे फ़ायदा उठा के आपको छोड़ देना चाहता था। इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ है कि उस पर्सन ने आपको लटका के रखा कि जब मेरा दिल करेगा, मतलब उसके अंदर कुछ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी हो सकती है कि मैं जब चाहूँ तुम्हारे पास आ जाऊँ, जब मेरा दिल करे मैं चला जाऊँ। मतलब जैसे शहंशाह नहीं समझते हैं कुछ लोग, जैसे उनके लिए सब कोई फ्री बैठा है। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है, किसी ने आपको लटका के रखा था, आपको मेंटल प्रिजन में आप फंस गए थे, आप कंफ्यूज हो गए थे, आपको उसकी बातों से ऐसा लगता था जैसे वो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। उसकी शक्ल देख के आपको लगता था कितना भोला भाला है, सीधा साधा है, ये ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जो अंदर की एनर्जी है वो खराब है। उसने आपको डिच किया है, आपको बिट्रे किया है, इस वजह से शनिदेव आ गए हैं आपको बचाने के लिए। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि अब आप निकल रहे हैं उस सिचुएशन से। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर 257 इल्यूजन में, किसी ने आपको इल्यूजन में डाल दिया था। गलत को सही और सही को गलत आप समझें, ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में थी। इस वजह से ऐसा पार्टनर आपको मिला हो सकता है। यस, इस वजह से मुझे दिख रहा है कि ऐसा पार्टनर आपको मिला था। आप अपने वर्क प्लेस पे भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि जैसे लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या फिर आपसे ईगो फाइट कर रहे हैं। कई सारे शत्रु हैं आपके, आप लोग जबकि बहुत हार्ड वर्किंग हैं। 8 to 10 की एनर्जी फिर से आ गई है। मतलब आपका, भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कर्मा का लोड काफ़ी ज़्यादा है। यस, कर्मा क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी है। इन सारे लोगों के जाने का टाइम आ चुका है। सारी चीज़ें क्लीन हो रही हैं। भाई मुझे दिख रहा है आपकी ओवरऑल लाइफ की क्लीनिंग हो रही है। जिन जिन लोगों ने, मतलब आप इल्यूजन में फंसे हुए थे, मे बी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते थे। जैसे आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड करती है वो बिल्कुल सही है, लेकिन किसी ने आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर रखा था। किसी ने आपको इतना कंफ्यूज कर दिया था, इतना इल्यूजन में डाल दिया था कि आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, आप खुद को बड़ा कम समझते थे। आपको हमेशा ये लगता होगा कि जो दूसरे ने कर दिया है वो बहुत किया, लेकिन आप अपना क्या कर रहे हैं वो चीज़ को आप कभी ध्यान ही नहीं देते थे। यस, मुझे यही एनर्जी आ रही है 8, 5, 13, लेकिन अब उन सारी चीज़ों का एंड हो रहा है आपके। या फिर इस तरह का मैजिक हो सकता है कि आप किसी के लिए कुछ भी करें, उस चीज़ को कोई प्रायोरिटी ना दे, कोई इंपॉर्टेंस ना दे, आपको कहीं पे इंपॉर्टेंस ना मिले, आप कहीं पे सक्सेसफुल ना हो पाए। मतलब आपका, आप बिल्कुल लटके रहें, आप बिल्कुल स्टक हो जाए। ये किसी तरह का कर्ज भी हो सकता है, जैसे कर्ज कर देना किसी को कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी, यस, ये आपका कुछ कार्मिक सिचुएशन है। मे बी पास्ट लाइफ में किसी ने ऐसा कुछ कर्ज किया था जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में चाहे किसी से कितना प्यार किया है, कितनी भी लाइफ में कोशिशें की हैं अपने बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, सक्सेस आपको कहीं नहीं मिली। तो ये कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है जिसको क्लीन किए बिना आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आनी थी, लेकिन अब वो सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं एंड अब आपकी लाइफ में आ रही है स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, सारी चीज़ें। मतलब अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी शादी होगी, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपका पार्टनर आपके साथ ऑनेस्ट रहेगा एंड आपकी हेल्थ भी बेटर होगी। तो मे भी आपको कुछ सिम्टम इधर दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, अगर नहीं हुए हैं तो ये नियर फ्यूचर में होना स्टार्ट हो जाएंगे। 213 की एनर्जी, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं। एम्प्रेस का मतलब ये है कि अब आपको सब कुछ मिलेगा, जो कुछ बुरा था वो सब जा चुका है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, ये मेंटल प्रिजन में हैं, जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर।
8 to 10 कार्मिक सिचुएशन में है आपके पार्टनर। यस। आपके पार्टनर की कंडीशन अच्छी तो नहीं दिख रही है, थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए मैं इससे निकालती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्वीन ऑफ कप क्यों आई हैं, इनके पार्टनर इतने दुखी क्यों हैं। पैशन, आपके पार्टनर किसी से आपके बारे में सुन रहे हैं एंड आपके बारे में सुन के इनका पैशन इग्नाइट हो रहा है, इनका आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ रहा है, लेकिन ये मेंटल प्रिजन में है। या तो ये नेचुरली किसी प्रिजन में हो सकते हैं, जेल में बंद हो सकते हैं, नहीं तो ये कहीं से आपके बारे में सुन करके जैसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा प्यार लव ऐसे बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है, ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। सर्विस, इनकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है या फिर इनकी खुद की हेल्थ नहीं ठीक है एंड इनके फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। यहाँ पर भी कोई ओल्ड पर्सन है जिसको ये पर्सन कुछ पढ़ के सुना रहा है एंड यहाँ पर कोई ओल्ड पर्सन है जो लेटा हुआ है एंड आपके पार्टनर उनकी सेवा कर रहे हैं। तो मे भी कोई है आपके पार्टनर की लाइफ में जो कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी तबीयत नहीं ठीक है एंड आपके पार्टनर उनकी बड़ी सेवा कर रहे हैं। इसमें इनका पैसा भी काफ़ी खर्च हो रहा हो सकता है एंड आपके पार्टनर काफ़ी दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। 213, भाई आपके पार्टनर ने जो है इनको दिख रहा है कि आप एम्प्रेस की तरह हैं या फिर आपने इनको एम्प्रेस की तरह रखा है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आपके पार्टनर जब तक आपके पास रहे, अगर आप डिवोर्सी भी हैं तो मुझे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने आपको कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी या फिर आपने किसी से मूव ऑन किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, छल कपट किया है, तो वो पर्सन इस वक्त जैसे दर दर की ठोकरें खा रहा है। उसकी फैमिली में लोगों की तबीयत नहीं ठीक चल रही है, जो भी पैसा है उसको लेके वो स्ट्रगल कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट टाइम जॉब करके वो जैसे किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश कोई कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा है एंड उसको वो सारा टाइम याद आ रहा है कि किस तरीके से आपने उसको एम्प्रेस बना के रखा था, किस तरीके से आपने उनको सर आँखों पर रखा था, लेकिन अब जैसे यहाँ पर इनकी धत तरेगी हो रही है, जैसे लोग इनको बिल्कुल वैल्यू नहीं दे रहे हैं एंड आपके पार्टनर को अब बहुत ही 5 to 7 यस आपके पार्टनर को अब गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, ये इल्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं। जैसे किसी ने बहुत ही ईगो में आके आपसे डिवोर्स ले लिया या किसी ने मतलब जैसे आपने किसी से प्यार किया तो ये खासियत आपकी है लेकिन दूसरे को लगा ये उसकी स्पेशलिटी है एंड उसने आपको ठोकर मार दी, तो अब उनको हर कोई ठोकर मार रहा है और इनकी बिल्कुल मतलब ऐसी तैसी हो चुकी है। यस, यहाँ पे 2 ऑफ बैंड की एनर्जी है, ये पर्सन अपने टाइम के अच्छे आने का वेट कर रहे हैं। 2 8 10 बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन किस्मत, इन्होंने जो आपके साथ बुरा किया है वो सब कुछ इनको झेलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। तो 10 11 21 यस, क्या से क्या हो गया वो वाली कंडीशन है। आपने इनको बिल्कुल सगाखों पे रखा था एंड अब ये जैसे जूते की नोक पे हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, लोग इनको बिल्कुल घास नहीं डाल रहे हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो टाइम कितना अच्छा था जब आपने इनको वैल्यू किया था, आपने इनके लिए कितना किया था, लेकिन वही चीज़ है कि अब इनके पास सिवाय पछतावे के कुछ बचा नहीं है। ओके, जय माता दी।